नमस्कार मित्रों, मैं प्रथम दूसरी आप देख रहे हैं अपना टाइम न्यूज। साथियों, हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन आगामी नवंबर में जो चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दरअसल हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए थे। ऐसे ही नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव इन्हें बोलेंगे। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं झारखंड में 81 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक साथ ही एक ही फेज में 20 नवंबर को मतदान होगा। उसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 फेजेस में चुनाव होने हैं। एक 13 नवंबर को होने हैं 43 सीटों पर, तो वहीं दूसरी तरफ होने हैं 38 सीटों पर दूसरे फेज में 20 नवंबर को। और इन दोनों की वोटिंग की जो मतगणना होगी वो 23 नवंबर को होगी। वहां पर चुनाव परिणाम जो है घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी आएगी, लेकिन क्या झारखंड में भी बीजेपी आएगी? हालांकि महाराष्ट्र में अटकलें बीजेपी ये लगा रही है कि वो आ सकती है, क्योंकि उनकी गठबंधन की सरकार उधर चल रही है। इसी बीच में उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, तोड़कर अपने पार्टी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, और तभी से डिवाइड एंड रूल की राजनीति जो है बीजेपी वहां पर कर रही है। अब झारखंड की तरफ आए तो झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जो है वो वहां पर लड़ने जा रही है। देखना ये होगा कि क्या चंपई सोरेन का जो बगावत करी गई थी हेमंत सोरेन से और बीजेपी में वो जाकर शामिल हो गए थे, तो वो कितना फायदेमंद देने वाला है बीजेपी को इस झारखंड के चुनाव में। हालांकि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो निकल पड़ी है घर घर जाकर, गली मोहल्ले में जाकर। हालांकि उन्हें वहां पे सफलता भी मिल रही है, क्योंकि वहां के जो गली मोहल्ले के लोग हैं नए चेहरे को वोट देकर, नए चेहरे को जानकर और विश्वास जताकर उन्हें खूब प्रसिद्धि मिल रही है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी को। अब देखिए कि उद्धव ठाकरे गुट जो महाराष्ट्र में है और एनसीपी नेता शरद पवार, अजित पवार की पार्टी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि उन दोनों की पार्टी को बीजेपी ने आधा तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद क्या अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी गठबंधन के साथ वहां पर सरकार बना पाएगी वापस से, या फिर एकनाथ शिंदे दोबारा से वहां की शपथ ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि किस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। आपको कुछ गड़बड़ी लग सकती है, क्योंकि 228 सीटों वाली महाराष्ट्र में केवल एक ही फेज में चुनाव संपन्न होने जा रहा है, तो वहीं झारखंड में केवल 81 सीटें हैं विधानसभा की। वहां पर 2 फेजेस में चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं? एक सवाल है मेरा इलेक्शन कमीशन से, आखिर क्यों? हालांकि मैं ये समझ रहा हूं कि क्या झारखंड में नक्सलवाद अधिक है तो इस तरह से वो लोग 2 फेज में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या एक ही फेज में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना ये सही है? क्योंकि वहां पर 288 सीटें हैं। खैर, बहरहाल ये काम तो है चुनाव आयोग का। अब महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति क्या कहती है, ये 23 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सत्ता बनेगी और किसकी कुर्सी छिनेगी। तब तक के लिए देखते रहिए अपना टाइम न्यूज, और अगर इस जानकारी पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किसकी सत्ता बनेगी और किसकी कुर्सी छिनेगी, अपना टाइम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं। मैं प्रथम दूसिया, अपना टाइम न्यूज।